जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका कंपोनेंट है, उसमें आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, वो 15 मार्क्स की अगर वेटेज में देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें से ज़रूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक ईच टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो बड़ी मुश्किल है। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो जेकेएसएसबी उनको स्किप करके आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन किए जाएंगे। हमारा ये मेन मोटिव है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपने किस तरह से इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PLW पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें अभी तक जितने भी हमने वीडियोस कवर किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, जीके के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर दिए हैं, प्ले लिस्ट आपको फुलफिल मिल जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आपको अपडेटेड रहना चाहते हो एग्ज़ाम के रिलेटेड, अगर आप एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ यूट्यूब के थ्रू। आप इनको चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि कुछ वीडियोस वहाँ पे भी आपको मिलती रहेंगी। तो इंपॉर्टेंट अपडेट भी जेकेएसएस भी आपको मिलती रहेंगी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं चलूँगा आज के इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम सिलेबस में नज़र लगाएंगे। देखिए, आपको यहाँ से लेके आपको टॉपिक दिए गए हैं: हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम और पाई चार्ट। ये आपके जो 1, 2 और 3 और 4, ये जो आपके 4 टॉपिक हैं, अगर मैं इनकी टॉपिक्स के चैप्टर की बात करूं, इसमें से आपको लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। वो आपका हिस्टोग्राम पे भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे हो सकता है पाई चार्ट पे हो। तो पाई चार्ट और आपका बार डायग्राम, इन दोनों पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो हम चारों करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर आपने जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो आपको पता है एक टॉपिक था जिसका नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो बस ये वही टॉपिक है। इसमें आपको कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। बस मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि इस चीज़ को आप किस तरह से पढ़ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है SSC CGL टायर 1। SSC CGL टायर 1 में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस तरह से चार्ट दे दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से लिया गया है। ठीक है, और गिवन लाइन ग्राफ आपको इस तरह से लाइन दी गई होंगी, आपको इस तरह को इसको इंटरप्रेट करना है, डाटा इंटरप्रेट करना है, फिर आपने इसका आंसर मार्क करना है। खासतर इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट जेकेएसएसबी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जेकेपीएसआई ने जो क्वेश्चन पूछे थे जो डाटा इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड, उनको ज़रूर डिस्कशन किया जाएगा आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, यहाँ पे इस डेटा को आपने अच्छे से एनालाइज करना है। सबसे पहले उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या दी गई है 0 से लेके 200 तक, 200 तक। बोलता है कि इसको पढ़ लेते हैं पहले। गिवन ए लाइन ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन द हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन स्कूल ओवर द ईयर, कि 2008 में कितने बच्चे पास हुए हाई सेकेंडरी 10+2 की अगर मैं बात करूं, वो डेटा आपको यहाँ पे शो किया गया है। अब आपने इसको किस तरह से करना है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है। 2008 के अगर मैं बात करूं तो 110 बच्चा पास हुआ। 2019 की 9 की बात करूं तो 138 हुआ। 2010 की बात करूँ तो 145 हुआ। 2011 की बात करूँ तो 170 हुआ। 2012 की बात करूँ तो 156 हुआ। और 2013 की बात करूँ तो 160 हुआ। इस क्वेश्चन को अगर अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, हिस्टोग्राम हो गया, वायर डायग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, बस आपको इसी चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप होल टॉपिक देख लेते हो डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंडर आपके ये 4 टॉपिक आते हैं: हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सारा डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक्स हैं। ओके, सब टॉपिक्स हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको आप इजी मत लीजिएगा। मैं आपको बता दूँ, ये इजी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इसमें 2-3 जो 3-4 टॉपिक हैं, उन पे पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी होनी चाहिए परसेंटेज, कि परसेंटेज कैसे निकलती है। दूसरी आपकी होनी चाहिए रेशो प्रोपोर्शन पे, रेशो प्रोपोर्शन किस तरह से सॉल्व करनी है, इसका नॉलेज होना चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूँ एवरेज,
और फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, आपका कैलकुलेशन और मल्टी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बस ये 4 चीज़ें आप स्ट्रांग कर लो तो आप, और उसको ध्यान से समझना है, आपका ईजिली आंसर मार्क कर पाओगे। बस यही 3-4 टॉपिक हम यहाँ पे यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि आपसे बोल रहा है कि मैं आपको आपकी आंखों के सामने इनको सॉल्व करूँगा। एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट 2008, 9 और 12, 2008 के, 2009 के, 2012 के जो स्टूडेंट थे उनकी ओवरऑल एवरेज कितनी होगी पास्ट की, जितने बच्चे पास हुए। 2008 में कितने हुए? 110। 2009 में कितने हुए? 138। 2012 में कितने हुए? 156। ओके, तो इनको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? तो ये आ गया आपका 266, 266 और आपका आ गया 138। ठीक है, आप इनको प्लस कर दीजिएगा। एक मिनट, आराम से प्लस करते हैं इनको। 110, 156 और 138, ये सारे पासिंग स्टूडेंट्स हैं 2000 इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के। ठीक है, 2010 ये जो हैं आपके 2008 के हैं। 156 की अगर मैं बात करूं 2012 के हैं। तो 138 की बात करूं तो 2009 के हैं। ठीक है, इसको प्लस कीजिएगा, तो इसको प्लस करने के बाद आपका आएगा 4, 1 कैरी और आपका 0, 1 कैरी, 404। 404 आपका इन सबको प्लस करके आपका आ गया 110 को, 138 को और 156 को। कितना आया? 404 आपका आ गया। अब आपने इसको डिवाइड कितने करना, कितने ईयर आपके? 3 है, तो 3 के साथ इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? विदाउट एनी कैलकुलेटर। यहाँ पे देखिएगा कितने क्लोज क्लोज नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो 404 को आपने डिवाइड करना है 3 के साथ, तो 3 1 जा 3, 1 और 3 3 जा 9 और आपका 9 और 1 रिमाइंडर 14 आ गया, और आपका 4 3 जा 30, 12 और 2 आपका रिमाइंडर बचा। 2 रिमाइंडर बचा तो 0 इसके साथ ऐड करना है, तो 30 पॉइंट आएगा आपका 6 या 18। तो 134.6 यहाँ पे भी आपको दिखता है, वो आपका राइट ऑप्शन है। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट फ्रॉम 2008 टू 11 अप्रॉक्सीमेटली। 2008 से लेके 2012 अगर मैं बात करूँ 11 तक, जितने भी बच्चे यहाँ तक इसके बीच में पास हुए हैं, आपने इनको ऐड नहीं करना है, इसके बीच का डिफरेंस देखना है। जो डिफरेंस होगा वो आपके पासिंग स्टूडेंट हो गए। कितनी परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है। मैंने बोला परसेंटेज, एवरेज, रेशो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब इसके 5 क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर आपको 5 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से देखिए 110 से लेके यहाँ तक देखूँ तो कितने बच्चे इंक्रीज हुए हैं? सिर्फ 60 बच्चे। और आपने ये बताना है कि जो 60 है व्हाट परसेंटेज ऑफ 110। किस तरह से कैलकुलेट करना है, मैंने परसेंटेज का टॉपिक बताया। जब भी आपको बोला जाए किसके कंपैरिजन, फ्रॉम की कंपैरिजन, 2008 के कंपैरिजन, तो कैसे करोगे? 60 मार्क्स जो इंक्रीज हुए हैं और 100 आपका परसेंटेज का डिवाइड में कर दो जिसके हुए हैं। कितना? 2008 के कितने? 110। 0 के साथ 0 कट जाता है, तो कितना आया? 600 डिवाइडेड बाई 11। 11 5 जा 55, रिमाइंडर आपका 5 और 0 50, और करोगे 4 जा 44, तो 6 करोगे, अरे 6 आपका रिमाइंडर बचा, 0 लगा दो, 54 आपका आ चुका है। तो 11 5 जा, यस 11 5 जा 55, तो 55 आपका फिर से आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए 54.5 यहाँ पे भी आपको दिखता है, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज का सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी मार्क किया, 3 मार्क किया, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। द डिक्रीज इन द परसेंटेज। अब आपको कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस आपको इसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज लेना है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही किस तरह से करनी है, या आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान से, मैं भी इसमें आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, टॉपिक भी समझा रहा हूँ किस तरह से। अब आपको डिक्रीज बोल रहा है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है, कितनी परसेंटेज डिक्रीज हो सकती है। इसमें क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनर। पास स्टूडेंट्स फ्रॉम 2011 टू 12 अप्रॉक्सीमेटली 11 यहाँ पे देखिए,
और 12, यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है। बोलता है कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है वो आपने बतानी है, ठीक है। कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है किसके कंपैरिजन में, 2011 के डेटा के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देख सकते हो कितना होता है ये 14 परसेंटेज आपकी डिक्रीज़ हुई है। तो 14 जो स्टूडेंट है वो डिक्रीज़ हुए हैं। तो इसको कर दो 170 के साथ कर दो, तो 0 आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 140, 140 को डिवाइड करोगे आप 17 के साथ, 140 को डिवाइड करो आप 17 के साथ, 17 8 जा करोगे तो कितना आएगा 651, 8 1 जा 8, 5 136, तो 8 136, तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 आ गया यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे आ गया, तो 0 लगा दो। 0 के कंपैरिजन में आपने इसको डिवाइड करना है। 7 3 सा तो नहीं हो पाएगा, 7 2 कर सकते हो, तो आपका आएगा 34। फिर से 60 आ गया, तो 60 आ गया तो आप कितने टाइम कर सकते हो 17 3 सा, तो 17 3 सा करोगे तो 51 आ जाएगा। फिर भी आपका 8.23 आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट की बात की है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 8.23 आपका आंसर होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। आपको इतने क्लोज ऑप्शन नहीं दिए होंगे, हो सकता है दिए हुए हो सकते हैं एग्जामिनर सीजीएल का टाइप का। अब आपने मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर बता देंगे तो मैं उन चीज़ के बारे में समझ आऊँगा कि उन बच्चों को इस चीज़ का पता चल गया। अब आपने मुझे बतानी कि रेशो क्या होगी इनके बीच में, 2008 के मार्क्स प्लस 2011 के, और 2000 अगर मैं बात करूं 12 के, और 2013 के, इनकी रेशो बतानी है। जो भी आपकी रेशो आएगी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अब आपने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बताना है कि हाउ मैनी, एवरेज बतानी है आपने मुझे, ठीक है, पूरे साल की जितने भी 2008 से लेके कितने बच्चे पास हुए हैं 2013 तक, उनकी सबकी एवरेज बतानी है, सबकी एवरेज बतानी है, ओवरऑल साल की एवरेज बतानी है, ठीक है। कितने साल है इनके साथ, इनका सम करके इनके साथ डिवाइड, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्टोग्राम, बारग्राम, पाई चार्ट, कुछ भी हो सकता है, आपको अलर्ट रहना है। इसी तरह एक छोटी सी वीडियो में आपको ये टॉपिक समझा पाया। आई होप आपको ये समझ आया हो। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। क्योंकि आपका कोई यूपीएससी ज़्यादा हाई लेवल के एग्ज़ाम नहीं है जो सी सेट कह सकते हैं जिसको इतना हाई लेवल का पूछे। तो बैंकिंग का एग्ज़ाम भी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इजी पूछते हैं। अगर जिन बच्चों को इस टॉपिक की समझ नहीं आई है वो हमें कमेंट करें, हम उनको बेसिक से समझाएंगे।